हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमने टाइप 1 के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 10 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। इन व्हाट रेशियो शुड दीज बी मिक्स्ड टू गेट एन एलॉय 15 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। दैट मीन्स हमारा जो गोल्ड है वो हमारा है 19 टाइम्स वाटर के। वाटर हमने ले लिया, वाटर जो है वो W ले लिया, गोल्ड G, ये 19 टाइम्स है। इसी तरह कॉपर भी हमारा 9 टाइम्स है वाटर के। अब क्या बोल रहा है? किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स करेंगे कि जो अलॉय बनेगा, दैट मीन्स इनका जो अलॉय बनेगा वो हमारा हो जाएगा 15 टाइम्स एज हेवी एज वाटर में। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें ऐसा रहेगा कि किस रेशियो में मिक्स करेंगे तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रेशियो जब भी लेंगे तो हम 1:x लेंगे। हम डायरेक्ट x:y नहीं लेंगे या h:b नहीं लेंगे। हम किसी एक को 1 कर देंगे, दूसरा वाला ऐसे लेंगे। इसका 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि हमें एक वेरिएबल में हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि फ्रेंड हमारा जो ये बनेगा, वो इक्वेशन बनेंगे, वो हमारा एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, सेम ही चीज़ बोल दी ना। ओहो, तो फ्रेंड इसका मतलब इसका एक ही एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज भी इतना हाई फाई है, इतना यूज़फुल है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि जैसे लगता है कि हमारे बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक, सिंपल सा आप खुद ही सोचिए, 2 वेरिएबल में सॉल्व करना आसान रहता है कि सिंगल वेरिएबल में? सिंगल वेरिएबल में ना, इसीलिए हम ऐसे लेके चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें अलॉय बोला गया है, मिक्स किसको गोल्ड एंड कॉपर को। तो हम मान लेते हैं कि हमारा गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो इतना है, अलॉय में 1:x के रेशियो में हमने लिया है। ठीक, वहाँ पे हमने ये जो 1 है इसको हमने गोल्ड ले लिया, इतना कॉपर ले लिया। दैट मीन्स x ग्राम हमने कॉपर लिया और 1 ग्राम गोल्ड लिया। तो अलॉय कितना हो जाएगा? 1 + x ग्राम का, और इस रेशियो में अलॉय बन जाएगा। तो यही चीज़ हम कर भी देते हैं। तो दैट मीन्स 1 ग्राम हम गोल्ड लेंगे तो हमारा 1 ग्राम हमने गोल्ड लिया, x ग्राम हमने कॉपर लिया, सी लिख देता हूँ, कॉपर लिया। तो हमारा अलॉय कितना होगा? 1 + x ग्राम होगा ना। समझ में आया क्यों होगा 1 + x? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड, x ग्राम कॉपर, इन दोनों का सम अलॉय। तो ये हो गया। अब देखिए, हमें बोला गया है कि गोल्ड जो होता है 19 वाटर, दैट मीन्स 1 ग्राम गोल्ड 19 ग्राम वाटर के बराबर है। यहाँ पे ग्राम तो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना, कि यहाँ बोला गया कि गोल्ड इज 19 टाइम एज हेवी एज वाटर। तो अगर वाटर 1 ग्राम का है तो गोल्ड 19 ग्राम का है। ठीक, यही कहने का सेंस हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे होगी। तो 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा? यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 ग्राम है। ठीक, तो 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा? 19 ग्राम वाटर के। तो यही हम लिख देते हैं। तो यहाँ 19 वाटर। इसी तरह अब कॉपर है तो 1 कॉपर 19 वाटर के बराबर है। तो x कॉपर कितना होगा? 9x के, क्योंकि x के 9 वाटर के बराबर है ना फ्रेंड। तो 9x वाटर के इतना हो गया। अब इसी तरह अलॉय कितना है? 1 अलॉय 15 वाटर के बराबर है। तो 1 + x अलॉय 15 × 1 + x वाटर के बराबर है। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए, वाटर हर जगह है तो हम कैंसल आउट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है? ये हो जाएगा हमारा 15 + 15x, ये x है, और यहाँ पे कितना है? 19 वाटर + 9x। अब देखिए, हमारा x के फॉर्म में ही अकेले आ रहा है, एक ही वेरिएबल में सिंप्लीफाई करना आसान हो जा रहा है। अगर यही 2 वेरिएबल में लेके चलते तो बहुत ही टिपिकल हो जाता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल करके चलें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 19x है, इधर जाएगा तो 6x, इधर हमारा बचेगा 6x। ये 15 इधर आएगा, यहाँ w कट गया रहेगा ना, यहाँ w नहीं होगा, ये कट गया था। तो 15 आएगा तो 4 बचेगा। तो दैट मीन्स x = कितना हो जाएगा? x = हो जाएगा 2/3। ठीक, x = 2/3। तो यहाँ पे ये रेशियो हमें अब पूछा क्या गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस रेशियो में हम मिक्स करेंगे कि हमारा अलॉय इतना का हो जाए। तो रेशियो हमने ये लेट किया था, तो यहीं पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रेशियो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया ये हो जाता है। लेकिन ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या? कॉस में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3:2। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो हो गया। तो यही हमें पूछा गया, दैट मीन्स 4th वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड? अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा जब हमें ये क्वेश्चन दोबारा मिलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो। ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड वीडियो कहाँ चल रहे हैं, वीडियो तो अभी आप बने रहिए, अभी हम 10 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, तब आप चाहिएगा कहीं जाना होगा तो। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2 blends ऑफ मिक्स्ड टी द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी आर 4:7, 2:5. द रेशियो इन विच दीज 2 blends शुड बी मिक्सड टू गेट अ रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी इन द न्यू मिक्सचर इज इतना। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक धमाकेदार ट्रिक बताई हुई है। क्या है कि हम किसी भी, जैसे यहाँ पे देखिए असम और दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग और असम है, और यहाँ पे भी दार्जिलिंग असम है, यहाँ पे भी दार्जिलिंग असम है, किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए। एक चीज़ मतलब दार्जिलिंग की चाय ले लीजिए या असम की चाय, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। हम असम की चाय ले लेते हैं या दार्जिलिंग ले लेते हैं, चलिए दार्जिलिंग ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ना, तो दार्जिलिंग ले लेते हैं। तो दार्जिलिंग, तो इस रेशियो में दार्जिलिंग का कंटेंट कितना होगा, दैट मीन्स ऐसे आप समझिए 4:7 है, ये हमारा दार्जिलिंग है, ये हमारा असम है। तो इसमें अगर दार्जिलिंग का कंटेंट निकालना होगा क्या करेंगे, 4 लिखेंगे अपॉन में 4 + 7 इनका टोटल, यही तो करते हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, किसी का कंपोनेंट का अगर उसको फॉर्म में चाहिए, रेशियो के फॉर्म में दिया हो, उसको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, दिस नहीं कुछ नहीं, जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू अपॉन में इनका सम, यही कर देते। अगर यही x kg होता तो इंटू x कर देते, तो वही हमें x kg में कितना दार्जिलिंग होगा ये मिल जाता। ठीक है ना, तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ जो x वेरिएबल यूज़ कर लिए ये नहीं करेंगे। ठीक, तो दैट मीन्स करेंगे क्या, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, जगह खाली कर लेते हैं। अब करते हैं क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो पहला वाला रेशियो है, अब हम दार्जिलिंग ले रहे हैं ना, तो हर जगह दार्जिलिंग लेंगे, असम के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दार्जिलिंग के साथ दगाबाजी करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे भैया, जो ले रहे हैं वही लेके चलेंगे। तो दार्जिलिंग ले लिया, तो हमने दार्जिलिंग निकाला, 4 अपॉन कितना होगा 7 × 4 = 11, ये लिख लिया। इसको फ्रेंड मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई इससे रिलेटेड, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पहले देख लीजिए ना, यहाँ डेफिनेटली समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा इतने अच्छे से। कैसे, तो यहाँ से हमने दार्जिलिंग ले लिया, पहले रेशियो में दार्जिलिंग हमारा इतना हो जाएगा। इसी तरह दूसरे रेशियो में निकाल लीजिए, दूसरे रेशियो में 2 अपॉन इनका सम 2 + 5 7, ये हो गया। अब दार्जिलिंग हो गया, अब यहाँ पे मिक्सचर में भी हमें दार्जिलिंग लेना है, क्योंकि दगाबाजी नहीं करनी है, तो मिक्सचर में भी दार्जिलिंग कितना होगा 6 अपॉन 19। अब इसको एलिगेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखिए, ये भी दार्जिलिंग है, ये भी दार्जिलिंग है, ये भी दार्जिलिंग है, और हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो इन विच दीज 2 blend मिक्स, मतलब किस रेशियो में ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो मिक्स किया गया। और आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था एलिगेशन मेथड में कि हम कभी भी हमें ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि हमें किस रेशियो में मिक्स करा गया रहे, ये पूछ रहा हो, और जो तीनों कंपोनेंट है, दैट मीन्स कंपोनेंट और जो फाइनल मिक्सचर है वो तीनों सेम टाइप में दिया हुआ, तो हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, तो वही चीज़। और यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों कंडीशन, दो नहीं, 2 है, 3 नहीं, 2 कंडीशन। कौन कौन सी, कि पहली बात तो तीनों चीज़ें हमारी सेम क्वांटिटी में, ये भी दार्जिलिंग चाय है, ये भी दार्जिलिंग की चाय है, ये भी दार्जिलिंग की चाय है, इसीलिए मैंने कहा था भेदभाव नहीं करना है। और दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें पूछा क्या गया है, रेशियो की इस क्या कहते हैं चाय को और इस चाय को, 2 blend है ना, तो इस ब्लेंड को किस रेशियो में मिक्स करेंगे। मतलब पूरा एलिगेशन वाला रूल लगेगा ना, यहाँ पे समझ में आ गया क्यों एलिगेशन लगेगा, तो लगा देते हैं। जब समझ में आ गया तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 × 76, दैट मीन्स 76 - 66 10 अपॉन 19 × 11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 19 दूनी 38 और 6 42 कितना 4 अपॉन 19 × 7। अब 19 से 19 का कट गया, और 2 से काटेंगे 2, और ये 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 5 = 55, सॉरी 11 दूनी 22, कहाँ से 55 लीजिए, मैं 2 से होगा ना, 11 दूनी 22 × 7 × 5 = 35। तो यही हमारा रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा यही है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये देखिए हमारा पूरा आंसर है, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। कोई डाउट तो नहीं है ना फ्रेंड? अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो बस आप कुछ हिम्मत करिए, आप बस ये आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक तरीका भी बताया हुआ है और साथ में ये तरीका तो बताया हुआ है। जितने अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी तरीके से मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है।
ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार देख जरूर लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, बार बार वीडियो नहीं चेंज करना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वेरिएबल्स 3 varieties of tea the ratio of their weight is इतना, if 5 kg of the first variety, 10 kg of the second variety and some kg of the third variety are added to the mixture, the ratio of the weight of the new varieties is इतना। तो फ्रेंड ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है कि जब हमें रेशियो दिया रहता है, जैसे ये पहले कुछ रेशियो दिया रहेगा, अब उसमें कुछ ऐड किया गया रहेगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 5 kg ऑफ द फर्स्ट वैरायटी एंड 10 kg ऑफ द सेकेंड वैरायटी, हाँ, और क्या ऐड कर दिया गया मिक्सचर में, और ऐड किया गया ना, और 10 kg है ये, और थर्ड वैरायटी का हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x है, ठीक। ऐड करने के बाद नया मिक्स रेशियो बन जा रहा है, यही क्वेश्चन हम करते आए थे ना, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी कि जहाँ पे कुछ रेशियो दिया रहेगा, उसमें कुछ ऐड करने के बाद नया रेशियो बन जाता है, तो वही हम निकालते थे क्या ऐड किया गया, कितना ऐड किया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो उसमें क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, ये देखते थे कि जो चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड की गई हैं, तो हमें ये देखना ही नहीं पड़ेगा, हम बस ये देखेंगे कि ऐड करने के बाद तीनों में डिफरेंस सेम है कि नहीं, ठीक। जैसे यहाँ पे 4 और 5 इनका डिफरेंस निकालेंगे, दैट मीन्स 5 - 4 करेंगे, 1 आया। तो इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, सुंदर दिखेगा, हाँ 1 आया। अब इसमें करेंगे तो यहाँ 5 और 7, तो डिफरेंस 2 आया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया। लेकिन ये डिफरेंस नहीं देखना है फ्रेंड, हमें ये देखना है कि ऐड कितना किया गया, पर केजी कितना ऐड किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे 1 तो आया, लेकिन 1 की वैल्यू क्या है 5, 2 तो आया, लेकिन 2 की वैल्यू क्या है 10, तो मतलब पर केजी कितना हुआ 1 ही तो हुआ ना। इस टू 1 की वैल्यू कितनी हुई 5 ही हुआ ना, 5 kg तो हुआ। और हमें यही देखने चलना इस टू 1 की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 आया था, यहाँ पे भी 5, दोनों जगह 5, तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है इस टू 1 का, और यही इस टू 1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और इस टू 1 की वैल्यू हमने देखा ही लिया है, 5 आ रहे थे, दैट मीन्स इस टू 1 की वैल्यू ये 5 हो जाएगी, 5 kg, और दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो x इज इक्वल टू 5। अब पूछ क्या रहा है, फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी हमारी इस टू 9 है, और इस टू 1 की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो इस टू 9 की वैल्यू 45। तो यही हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नहीं समझ में आया फ्रेंड, चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है कि इस रेशियो में था, उसमें 5 kg 10 kg और x kg लेट कर लिया हमने, ये तो थर्ड वाला बताया नहीं गया, तो हमने लेट कर लिया। इसको ऐड करने के बाद हमारे इस रेशियो में हो जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस निकालेंगे, इस टू 1 आया, ठीक, क्योंकि इस टू 1 क्यों वेरिएबल के साथ देना है, क्योंकि ये रेशियो में था। तो इस टू 1 आया, तो ये इस टू 1 किसके बराबर है 5 kg। इसमें डिफरेंस आया इस टू 2 के बराबर, लेकिन इस टू 2 इज इक्वल टू 10 kg ऐड किया गया, वही डिफरेंस किसके कारण आया था, यही ऐड करने पे, तो इसके बराबर ही तो होगा। तो इस टू 2 इक्वल टू 10 kg, दैट मीन्स इस टू 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 kg। तो दोनों जगह इस टू 1 की वैल्यू सेम आ गई, तो दैट मीन्स तभी हम यूज़ कर सकते हैं कि इसकी इस टू 1 की वैल्यू भी 5 kg होगी। डिफरेंस कितना है इस टू 1 का, तो ये भी 5 kg होगा। अगर यहाँ सेम नहीं आता तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, एग्जाम में हमेशा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा ये सेम रहेगा। हाँ फ्रेंड, हमेशा सेम रहेगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम ना हो, क्योंकि एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा ट्रिक बेस्ड रहते हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी यही है, ठीक। तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं लेना कि अगर सेम नहीं हुआ तो क्या करना है। बस एक बात ध्यान में रखिए कि अगर सेम नहीं हुआ तो हम ये नहीं कर सकते, तो दूसरा मेथड करना पड़ेगा। अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा कभी, शायद ही तो मिले क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा एग्जाम में सेम ही रहता है। अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा, लेकिन अभी आप टेंशन लेके मत बैठिए। ये क्वेश्चन हमेशा आप यूपीएससी तक कभी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, ठीक। तो ये सेम हो गया, तो इस टू 1 की वैल्यू हमारी 5 आ गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है कि फाइनल जो मिक्सचर बना है, फाइनल मिक्सचर तो यही है, इस रेशियो में है हमारा कंपोनेंट। इसमें थर्ड वैरायटी कितनी क्वांटिटी है, थर्ड वैरायटी रेशियो के फॉर्म में हमारा 9 है, और यहाँ पे इस टू 9 है, क्योंकि वेरिएबल लेके चलते हैं, इस 9x है, दैट मीन्स इस टू 1 है, तो यही, और इस टू 1 की वैल्यू हमें 5 बताया गया था,
5 kg हमने निकाल लिया था, तो वही 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हमारा हो जाएगा। अब आपको ये इस-टू वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड उसके लिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ट्रिक्स देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ और बार बार मैं बता नहीं पाऊँगा, इसीलिए आप वो वीडियो देख लीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 vessels whose capacities are 3:1 are completely filled with milk mixed with water. The ratio of milk and water in the vessel of in the mixture of vessels are this in this respective taking this। अरे पापा ये तो बड़ा बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, तो लिखते चलते हैं। दैट मीन्स लिखते हैं तो 3:2:1 के रेशियो में हमारा कैपेसिटी है, फुल्ली फिल्ड हैं तीनों वेसल्स। अब इनमें से पहले में हमारा 5:2 के रेशियो में है, दूसरे में हमारा 4:1 के रेशियो में है मिक्सचर, और तीसरे में हमारा 4:1 के रेशियो में है। ठीक, ये बताया गया। उसके बाद बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट वेसल ले लिया जाता है एंड 1 सेकेंड वेसल का इतना ले लिया जाता है, थर्ड वेसल का 1/7 पार्ट ले लिया जाता है और नए मिक्सचर में ऐड कर दिया जाता है। तो नए मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, ये पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है, रियल वैल्यू नहीं दी गई है किसी भी चीज़ के बारे में। दी गई है? नहीं दी गई है, तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो कुछ भी लेट करने से अच्छा अगर हम इसका सम लेट कर लें तो हमारा आसान होगा, क्योंकि यहाँ रेशियो के फॉर्म में है, हमें वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। अगर हम सम इसको लेट कर लेंगे तो हम वेरिएबल की बजाय डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे 3:1, इसीलिए हम इसका सम लेट करेंगे। इसका सम कितना है 6, नहीं हाँ 6, तो 6 लेट कर लेंगे कि हमारा जो ये तीनों वेसल हैं उनकी पूरी कैपेसिटी 6 लीटर है। ठीक, 6 लीटर। तो पहले वाली कैपेसिटी कितना होगी 3 लीटर होगी ना, तो पहले मैं इसको इरेज करते चलता हूँ। तो पहले वाली की कैपेसिटी 3 लीटर, दूसरे वाली की 2 लीटर, तीसरे वाली की 1 लीटर। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा क्यों 1 लीटर 3 लीटर 2 होगी, क्योंकि रेशियो इसी में है ना, यहाँ बताया गया है कि इस रेशियो में है, तो रेशियो है तो इनका भाई कुछ यूज़ करेंगे ना। हमने 6 लीटर टोटल है, तो ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, ये 1 लीटर। समझ में आ गया? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इस रेशियो में इसमें मिल्क है, इस रेशियो में इसमें मिल्क है, इस रेशियो में इसमें मिल्क है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं, अभी कोई करने का मतलब नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा गया 1/3 लिया गया है पहले वेसल से, 1/2 लिया गया है सेकेंड वेसल से, और 1/7 लिया गया है थर्ड वेसल से। मतलब 1/3 पहले से लिया गया है, पहले में 3 लीटर है तो कितना लिया गया होगा 1 लीटर ही तो लिया गया होगा। 1/3 ऑफ 3 लीटर 1 लीटर। इसी तरह दूसरे लीटर में 1 लीटर, तीसरे में 1/7 लीटर। इतना इतना लिया गया है। ठीक, ये देखिए इतना इतना लिया गया है। अब देखिए, अब चाहे आप 1 लीटर लीजिए चाहे 3 लीटर लीजिए, रेशियो तो हमारा सेम ही रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब हम 1 लीटर लेंगे तो हमारे पास कितना मिल्क आएगा कितना वाटर आएगा ये निकाल लेना है। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से एक बात और ध्यान लिख लीजिए, यहाँ क्या बोला गया परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा गया है ना हमसे। तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है, कितना वाटर था, कितना वाटर रहेगा अपॉन में टोटल, परसेंटेज यही होता है ना, अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज ऑफ वाटर। तो हमें मिल्क की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पे नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे टोटल ये देखेंगे कि टोटल कितना वाटर है तीनों इसको इतना लेने के बाद, और अपॉन में टोटल, और टोटल क्या होगा इन्हीं का सम, दैट मीन्स टोटल 2 + 1/7 ही हमारा टोटल होगा। तो ये हमारा टोटल आ गया, दिस इज इक्वल टू टोटल। अब हमें निकालना है कितना वाटर, तो 1 लीटर वाटर 1 लीटर जब हम ये लेंगे मिल्क वाला तो इसमें कितना वाटर है। अब ये देखिए ये रेशियो कितना किसका है, मिल्क एंड वाटर का है ना। हाँ, तो ये रेशियो हमारा मिल्क एंड वाटर का है। तो वाटर हमारा कौन सा है दूसरा वाला पार्ट, तो 1 लीटर में कितना वाटर होगा 2/5 + 2 7 इतना वाटर होगा। ये तो हमने बहुत बार देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो ये हो गया। इसी तरह दूसरा वाले में देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 × 1, और तीसरे वाले में देख लेंगे तो 1/5 × 1/7 इतना वाटर है, और टोटल वैल्यू हमें यहाँ पता है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 + 1/7 और इंटू में 100 लगा देंगे, तो यही हमारा फ्रेंड आंसर होगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एलसीएम अगर हम ऊपर में 35 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 35 होगा तो 7 आ गया, तो मतलब 5 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 7 है तो मतलब 7 हो जाएगा, तो 10 7 17 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर दिया, आप कर लीजिए। तो ये 1 हो गया अपॉन में 35 है, और यहाँ करेंगे 7 दूनी 14 1 15 अपॉन में 7 × 100।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 से कटेंगे 5 आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 18/5 इंटू 15 इंटू 100। ठीक, अब काटिए तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 4 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 6, 6 को 24, दैट मीन्स 24 हमारा आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा, 24% होगा हमारा आंसर, दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और पूरा सॉल्यूशन आपका ये। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो एक बार आप फिर रिविजिट कर लीजिए। कोई स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं रिमाइंड करके देख लीजिए। मैंने बहुत सिंपल से आसानी से डिटेल में समझाया हुआ है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 720 लीटर ऑफ ml कंटेन इतना वाटर, हाउ मच मोर वाटर इज एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग। अरे फ्रेंड, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने कई बार कर लिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। ये क्या है, पहला वाला क्या है, मिल्क है, और ये भी वाटर है, ये मिल्क वाटर, तो यही हमें करना है। क्या बोल रहा है, वाटर ऐड किया गया है। अब देखिए मिल्क यहाँ पे सेम है, तो कुछ नहीं करना है, 1:1 की वैल्यू फाइंड करना है। 1:1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये दिया हुआ है कि जब ये रेशियो था तो हमारा 720 ml था, 729 ml था वाटर, ठीक, मिक्सचर था। तो दैट मीन्स इसका सम इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू 729 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू 81, क्योंकि 729 9 का क्यूब होता है, तो 81 हो गया। और 1:1 ही हमें चाहिए, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया तो बस आई बटन पर क्लिक करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अ कंटेन टिन एंड आयरन इन द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इफ 2 आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस द रेशियो ऑफ दिस इन द न्यूली फॉर्म। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी कहीं नहीं बताया गया कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो हम लेट कर लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू इनका सम होगा। क्यों, क्योंकि इससे ये जो रेशियो के फॉर्म में हमारा वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है, तो हमें सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लेट करते हैं। तो लेट कर लेंगे, हमारा फाइनल मिक्सचर जो है 7 लीटर का था। ठीक, तो हमारा 3 और 4 लीटर का हो जाएगा। 3 लीटर हमारा ये वाला लिया जाएगा, दैट मीन्स 1:2 वाला कंपोनेंट जो 3 लीटर लिया गया, और 4 लीटर हमारा ये वाला कंपोनेंट लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोला क्या गया था, 2 अलॉय को इस रेशियो में प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया, एक अलॉय ये था, एक अलॉय ये था, इस प्रोपोर्शन में मिक्स किएगा। तो हमने अगर 7 लीटर ले लेंगे तो 3 लीटर इसका होगा, 3 लीटर 4 लीटर इसका होगा, तो यही चीज़ हुआ ना, समझ में आया, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ टिन एंड आयरन इन द न्यूली फॉर्म मिक्सचर। तो अब रेशियो निकालना कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, टिन एंड आयरन का रेशियो है। तो जब 3 लीटर रहेगा, 3 लीटर रहेगा तो कितना टिन रहेगा, आप टिन निकाल लीजिए, फिर आयरन निकाल लीजिए, उसको रेशियो के फॉर्म में कर दीजिए, जैसे हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ कितना टिन होगा, 1/3 इंटू 3 टिन होगा, कुछ नहीं, टिन ये वाला है तो 1 इसका सम 3 इंटू 3। ये तो हमने वीडियो में लगातार शुरू से अंत तक डिस्कस करते आ रहे हैं ना बार बार, इसीलिए आपको अब क्लियर हो गया होगा। ये हो गया अपॉन क्यों, प्लस में यहाँ पे करेंगे, दैट मीन्स इस वाले में करेंगे, इसमें क्या 2/5, दैट मीन्स 2/5 इंटू 4। इसी तरह नीचे, अब नीचे आयरन का लेंगे तो आयरन क्या है 2 है, दैट मीन्स 2/3 इंटू 3, प्लस इसमें करेंगे तो दैट मीन्स 3/5, दैट मीन्स 3/5 इंटू 4। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 + 13/5। ये फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन है, आप आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाता है, 8 × 13 हो जाएगा, अपॉन में डेसिमल में आ गया। ये आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह नीचे भी करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, चलते हैं 12 10 22 हो जाएगा, तो 22/5 आएगा, और नीचे भी 5 ऊपर भी 5 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 13:22 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 यूटेंसिल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द डिश इफ ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो परसेंटेज रेशियो दिया हुआ उनको लिख लेते हैं। तो ये हमारे रेशियोज़ हैं, हमने लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करिए। तो इसको ऐड करेंगे 7, इसको ऐड करेंगे तो 7,
सबका 7 और इसका ऐड करेंगे 4। ये अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो इनका एलसीएम होगा 28। अब क्या करिए, हर के करस्पॉन्डिंग डिवाइड करते जाइए। दैट मीन्स 28 को इससे डिवाइड करिए, कितना आएगा 4, इससे यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इससे डिवाइड करिए 20, मतलब ये 7 से 28 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब 4 से 28 को डिवाइड करिए, 7 आया, तो यहाँ पे हमें लिख देना है, दैट मीन्स इंटू 7। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे में, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर, और ये पूरा कॉलम मिल्क का है, तो इसमें सबसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, वही हमारा मिल्क होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, वही हमारा वाटर होगा। बस यही तो ट्रिक थी। नहीं समझ में आया तो चलिए आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर आप ट्रिक से नहीं करना चाहते, बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। जैसे तो यहाँ पे हम ट्रिक से चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम ट्रिक यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको टाइम ज़्यादा बचता है आपके पास, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे ट्रिक से, क्या हो जाएगा 6 चौको 24 और प्लस 5 चौक 20 प्लस 7 त्रिक 21, ये हो गया हमारा मिल्क। अपॉन में वाटर जाएंगे तो 4 प्लस 8 प्लस 7, क्यों, कुछ नहीं, सिंपल से देखिए 6 चौको 24 यहाँ लिखा, 4 पंचे 20 यहाँ लिखा, 7 त्रिक 21 यहाँ। अब ये तो मिल्क हो गया और कहीं तो बचा नहीं है, ये मिल्क इतना ही है। अब वाटर के लिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 एंड 7 एकम 7, तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 41 4 45 10 45 20 65, 65 अपॉन 8 7 15 4 19, तो ये हमारा आंसर होगा। दरमियान सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 60 kg ऑफ एन alloy इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ alloy, इफ alloy A हैज़ लीड इन द रेशियो दिस, इफ दिस, देन द न्यू alloy में टिन का अमाउंट क्या होगा। कुछ नहीं फ्रेंड, जो बोल रहा है वही करते चलिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 60 kg एक alloy को लिया है, alloy A को लिया है, और A में इस रेशियो में लीड एंड टिन है, लेड एंड टिन है, लेड एंड टिन है। तो दैट मीन्स 60 kg लेंगे तो कितना होगा लेड, दैट मीन्स इनका सम /5, यही इक्वल टू 60 kg होगा। तो /1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, /1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 kg मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मीन्स लेड जो होगा वो हमारा बर्तियाँ 36 kg होगा, एंड टिन जो होगा वो हमारा 12 दूनी 24 kg हमारा टिन होगा। ठीक, ये तो ए में हो गया जब 60 kg लेंगे। ठीक, और इसी तरह हम दूसरा निकाल लेंगे, जब 100 kg भी लेंगे तो 100 kg। अब इसको देखिए हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, इसमें लेड और टिन कितना होगा, ये इसका सम 5 और 5 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स ये 20 kg होगा और ये 80 kg होगा। ठीक, ये निकल गया। अब न्यू मिक्सचर में अलॉय कितना है, न्यू मिक्सचर इसको सबको ऐड कर देंगे तो वही न्यू मिक्सचर होगा। अब क्या पूछ रहा है, टिन ही पूछ रहा है कितना है, तो टिन इतना और इतना, इनको ऐड कर दीजिए 104, तो यही हमारा टिन होगा। लेकिन फ्रेंड एक बात ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ कॉपर एंड टिन का रेशियो होता है, ये लेड एंड टिन का नहीं है, तो इसीलिए गलती हो गई थी हमारे आंसर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऐसे होगा, ये इसको हटाइए, यहाँ पे ये टिन है और ये कॉपर है। अब देखिए ये 20 kg टिन है और ये 24 kg, टोटल 44 kg टिन हुआ ना, तो ये 104 आंसर नहीं होगा, 44 हमारा आंसर होगा। तो एक यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा ये चेक करते चलना चाहिए कि रेशियो किसका दिया हुआ है, नहीं तो आपका भी मेरे जैसे आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, टू ब्लेंड ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग इतना रुपीज़ एंड इतना रुपीज़ पर kg आर मिक्सड इन द रेशियो इतना, इफ़ 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड इतना रुपीज़ पर kg एंड द रिमेनिंग इज इतना रुपीज़ kg, क्या होगा। दैट मीन्स इतना रुपीज़ पर kg और इतना रुपीज़ पर kg को इस रुपीज़ में मिक्स कर दिया, हो 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड इतना एंड रिमेनिंग इतना। अब देखिए कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया गया ना कितना मिक्सचर था, ओरिजिनल वैल्यू मिक्सचर की बताई गई है, नहीं बताई गई, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा मिक्सचर 5 था, क्योंकि इनका सम 5 है। तो इससे फ़ायदा तो मैंने आपको बार बार बता दिया कि फ़ायदा क्या होता है। ठीक, तो 5 kg हमारा मिक्सचर था, 2 kg और 3 kg वेट से मिक्स किया गया होगा। 2 kg हमारा 35 रुपीज़ पर kg वाला लिया गया और 3 kg हमारा 40 रुपीज़ पर kg वाला लिया गया है। ठीक, पर kg है।
ठीक, अब क्या बोला है, 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 रुपीज़। तो 1/5 कितना होगा, टोटल तो हमारा 5 kg है, तो इसका 1/5 1 kg होगा। 1 kg को 46 रुपीज़ पर kg में बेच दिया, बचा कितना है 4 kg, क्योंकि 5 kg तो हमारा मिक्सचर था। 4 kg को 55 रुपीज़ पर kg में बेच दिया गया है। ठीक, तो ये kg क्यों लिख रहा हूँ, kg हटा देते हैं। ठीक, ये तो प्राइस हो गया डायरेक्ट। तो ये हमारा SP मिल गया। और हमें चाहिए क्या, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो हमें CP भी चाहिए होगा। CP निकालने के लिए हमें ये देखिए, हमने यहाँ पे इतने देर जो किया वही तो किया हमने CP निकालने के लिए, क्योंकि इसने पे ख़रीदा ना 2 kg 35 रुपये पर kg वाला ख़रीदा और 3 kg 40 रुपीज़ पर kg वाला ख़रीदा। टोटल CP कितना होगा, 35 × 2 70 प्लस और 40 × 3 120, दैट मीन्स 190 हमारा CP होगा। दिस इज CP। और देखिए यहाँ पे SP निकाल लेते तो SP कितना हो जाएगा, 46 है 46 और प्लस 55 और दूनी कितना होता है 110 और दूनी 222, तो डेट मीन्स ये होगा 55 × 44। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 266, ये हो गया। तो ये हमारा SP है, ये CP है। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 एंड 7 76 अपॉन में CP, तो CP हमारा ये है CP इंटू 100, तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है और यही हमें पूछा भी गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। ये कर दीजिए 19 चौक 76 होता है, दैट मीन्स 40% हमारा प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा आंसर है, 40% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 49 kg of blended tea contains Assam and Darjeeling tea in the ratio this, then the quantity of Darjeeling tea to be added to the mixture to make the ratio of Assam this is। तो ये फ्रेंड सिंपल वाला क्वेश्चन है, हमने बहुत बार कर लिया है। सिंपल सा क्या करते हैं, इस रेशियो में हमारा मिक्सचर था, उसमें ये हमारा क्या है, ये असम है और ये दार्जिलिंग है। ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगी ना, जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखा था, इसलिए हम पहले से ही देख लेते हैं। तो क्या क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टू बी एडेड, तो दैट मीन्स इतना कितना दार्जिलिंग ऐड करेंगे कि जो नया रेशियो हो जाएगा हमारा 2:1 के हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए असम में ऐड नहीं किया गया, ये सेम नहीं है तो इसको सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए 2 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 2 से इसमें 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10:4 और ये हो जाएगा 10:5, ये हो गया। अब इस रेशियो को हमें काट देना है, क्योंकि इसका काम खत्म, अब सारा काम हमें इस रेशियो में करना है। तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा सेम हो गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। इसका डिफरेंस कितना है 1:1, दैट मीन्स 1:1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा। 1:1 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है ना हमें 49 kg दिया हुआ है। 49 kg कब, जब ये रेशियो था, लेकिन ये तो हमें भूल जाना है, तो हम ये वाला रेशियो लेंगे। तो इनका सम 49 होना चाहिए, दैट मीन्स इसका सम कितना है, दैट मीन्स 1:14 इज इक्वल टू 49 हो जाए। तो हमें 1:1 की वैल्यू चाहिए, तो 1:1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/14, दैट मीन्स 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 7, अरे हाँ 749 ना, दैट मीन्स 3.5 kg हमारा आंसर होगा। ठीक, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना फ्रेंड, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी ट्रिक मिस ना करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।